हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर हमारा जो लगातार टॉपिक चल रहा है एल्गी के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं। एल्गी के अंदर विशेष क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बीएससी यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो। एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई स्पॉट या स्टिग्मा जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैक्यूल्स पर पूछा जाता है। और पिगमेंट इन एल्गी जो हैं, एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं उसमें 100 टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और जो बड़ा जो है वो क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। हम आसानी से धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं फ्लैजिला को लेकर चलता हूं। फ्लैजिला जो है इसको हिंदी में हम कशाभिका बोलते हैं। कशाभिका, फ्लैजिला या कशाभिका। आपको फ्लैजिला से शुरुआत करनी है तो ये करनी है कि फ्लैजिला जो है एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी BGA यानी कि नील हरित शैवाल और रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल, ये दो प्रकार की जो एल्गी होती हैं इनके अंदर फ्लैजिला जो हैं एब्सेंट होते हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन सी एल्गी हैं जिनमें फ्लैजिला कंप्लीट रूप से एब्सेंट होते हैं। तो रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। एक क्वेश्चन ये तैयार होता है। दूसरा, जो फ्लैजिला हैं ये बने किसके होते हैं। फ्लैजिला जो हैं फ्लैजिला फिलामेंट्स के बने होते हैं। फ्लैजिला जो हैं वो फिलामेंट्स के बने होते हैं। फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसमें तंतु पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के जो 11 फिलामेंट्स के बने होते हैं। फ्लैजिला 11 फिलामेंट्स के बने होते हैं, जिसमें 9 जो फिलामेंट ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, 9 फिलामेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिलामेंट बाहर की तरफ होते हैं जिनको परिधीय कहते हैं, और 2 फिलामेंट जो होते हैं वो केंद्र के अंदर स्थित होते हैं। इस प्रकार एक संरचना जो है वो बनाते हैं। तो ये जो संरचना है ये एक फिलामेंट, जो अलग अलग फिलामेंट इकट्ठे होकर के एक फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। फ्लैजिला के टाइप्स, प्रश्न हमें जो है मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि फ्लैजिला जो हैं इसके प्रकार जो हैं एल्गी में कौन कौन से हैं। हम एल्गी में यदि फ्लैजिला के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक तो होता है सिंपल फ्लैजिला। सिंपल फ्लैजिला, इस प्रकार के फ्लैजिला होते हैं जिनका व्यास जो है वो पूरी लंबाई में समान होता है। इस प्रकार के फ्लैजिला को हम सिंपल फ्लैजिला बोलते हैं। जैसे ये कोई सेल है और सेल के ऊपर ये जैसे मान लीजिए फ्लैजिला है, तो ये देखो एक जैसी आकार के हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? हमें सिंपल फ्लैजिला बोलते हैं। एक फ्लैजिला की मोटाई यहां से लेकर के यहां तक सब जगह लगभग समान होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल या सामान्य फ्लैजिला बोलते हैं। दूसरा प्रकार जो फ्लैजिला का है वो है हेप्टोनीमा। दूसरा जो प्रकार है वो हेप्टोनीमा है। हेप्टोनीमा जो है वो फ्लैजिला आगे से थोड़े फूले हुए होते हैं और आधार भाग जो होता है वो कुंडलित होता है। आगे से फूले हुए और आधार भाग जो है वो क्या हो गया? कुंडलित हो गया। तो इस प्रकार का जो फ्लैजिला होगा उसको हम बोलेंगे हेप्टोनीमा। पहला सिंपल फ्लैजिला जिसका आकार शुरू से लेकर के अंत तक एक जैसा रहता है, यानी कि उसका व्यास एक जैसा रहता है। और हेप्टोनीमा या हेप्टोनेमेटिक प्रकार के जो होते हैं उनका जो लास्ट वाला सिरा है वो फूला हुआ होता है और
आधारीय भाग कुंडलित होता है। तो ये तो हो गए हेप्टोनीमा। तीसरा जो होता है वो होता है एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक फ्लेजिला इस प्रकार के फ्लेजिला हैं जो आधार से तो मोटे होते हैं और जो उनका ऊपरी सिरा होता है वो थोड़ा तीखा होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना का निर्माण करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्रोनिमेटिक फ्लेजिला। चौथा फ्लेजिला जो होता है वो होता है प्लूरोनिमेटिक। आप डायग्राम को देखोगे तो आपके समझ में आ रहे हैं। प्लूरोनिमेटिक फ्लेजिला जो हैं वो इस प्रकार के फ्लेजिला हैं जिनके ऊपर रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, रोम जैसे इस प्रकार रोम पाए जाते हैं। कुछ फ्लेजिला ऐसे होते हैं जिनके दोनों तरफ रोम होते हैं, कुछ फ्लेजिला ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ एक तरफ रोम होते हैं। इसी फ्लेजिला इसके एक तरफ रोम। तो प्लूरोनिमेटिक जो फ्लेजिला हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो ये जिसमें दोनों तरफ यदि रोम है तो उसे बोलेंगे पेंटोनिमेटिक। इसमें दोनों तरफ रोम हो गए ना तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटोनिमेटिक। और जिनमें एक तरफ रोम होते हैं उनको बोलते हैं स्टिकोनिमेटिक। फ्लेजिला कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। सिंपल फ्लेजिला, हिप्टोनिमा या हिप्टोनिमेटिक भी लिख सकते हैं, एक्रोनिमेटिक और प्लूरोनिमेटिक। सिंपल के अंदर पूरा फ्लेजिला पूरी लंबाई के अंदर समान व्यास का होगा। हेप्टोनिमेटिक में जो दुरुस्त सिरा है वो फुला हुआ होगा और आधारीय भाग कुंडलित होता है। एक्रोनिमेटिक है उसके अंदर तो दुरुस्त सिरा है वो थोड़ा नुकीला होगा, यानी व्यास उसका कम होगा, आधारीय भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है। और प्लूरोनिमेटिक है इस प्रकार के फ्लेजिला जिनके ऊपर रोम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक पेंटोनिमेटिक जिसमें रोम जो हैं दोनों सतहों पर होंगे, दोनों तरफ रोम होंगे, और जिसमें एक तरफ रोम होंगे उसे बोल देंगे हमें स्टिकोनिमेटिक। एक प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे एक सेल है, इस सेल के ऊपर यदि सभी फ्लेजिला एक ही आकार के हैं या एक ही आकृति आकार या जैसे संरचना के जैसे इस प्रकार, तो इस प्रकार यदि फ्लेजिला हैं, चाहे वो 2 या 2 से अधिक फ्लेजिला जिनकी एक जैसी संरचना है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोकोंट। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आइसोकोंट या समकसाबिक। आइसोकोंट या समकसाबिक, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि फ्लेजिला जैसे एक सेल है और इस सेल में कोई फ्लेजिला लंबा है, कोई फ्लेजिला छोटा है, इस प्रकार यदि कंडीशन बनाती है, कोई किसी प्रकार के हैं, तो इस प्रकार यदि कंडीशन बनती है तो उसे कहते हैं हिटेरोकोंट। क्या बोलते हैं, हिटेरोकोंट बोलते हैं। हिटेरोकोंट का मतलब हो गया विषम कशाभिक, विषम कशाभिक। फ्लेजिला की परिभाषा यदि लिखें तो इस प्रकार के कोशिकांग हैं, ऐसे मान लीजिए, या एल्गी के अंदर इस प्रकार के अंगक हैं जो एल्गी को गति प्रदान करते हैं या गति करने में सहायता करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिला बोलते हैं। फ्लेजिला बने किसके होते हैं,
प्रोटीन्स के तंतुओं के बने होते हैं, जिसमें कितने तंतु मैंने बताया आपको, 11 तंतु होते हैं। परिधि की तरफ जो होते हैं मैंने आपको बताए थे 9 तंतु होते हैं और बीच के अंदर 2 तंतु होते हैं। उसके बाद फ्लैजिला के प्रकार, तो फ्लैजिला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्लैजिला जिनका आकार पूरी लंबाई के अंदर एक जैसा आकार होता है, एक जैसा उसका व्यास होता है। हेप्टोनिमेटिक जिनका आकार और व्यास जो है वो थोड़ा परिवर्तित होता है। दुरस्थ सिरा जिसका फूला हुआ होता है और आधारीय सिरा कुंडलित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टोनिमेटिक। और एक्रोनिमेटिक इस प्रकार के फ्लैजिला जिनका आधारीय भाग चौड़ा होता है और दुरस्थ भाग थोड़ा नुकीला होता है, व्यास समान नहीं होता, इस प्रकार के फ्लैजिला को हम एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला बोलते हैं। और चौथा जो था वो था प्लूरोनिमेटिक। प्लूरोनिमेटिक में फ्लैजिला के ऊपर रोम पाए जाते हैं, जिसमें यदि हम रोम की बात करें तो एक तरफ रोम है उसको स्टिकोनिमेटिक, और जिनमें दोनों तरफ रोम है उसको पेंटोनिमेटिक कहते हैं। फ्लैजिला के अंदर एक तो ये, दूसरा मैंने ये बताया था कि यदि सारे प्रकार के फ्लैजिला एक जैसे हैं तो उसे बोलेंगे समकशाभिक या आइसोकोंट, या इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर यदि हम फ्लैजिला यदि अलग अलग टाइप के हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोकोंट। फ्लैजिला में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दूसरा मैंने एक शुरुआत में आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी जो हैं उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट बनता है वो है आई स्पॉट का। एल्गी के अंदर आई स्पॉट जो होता है वो क्या होता है। एल्गी के अंदर जो आई स्पॉट है इसको बोलते हैं द्रक बिंदु। स्टिग्मा या आई स्पॉट को क्या बोलते हैं, द्रक बिंदु बोलते हैं। एल्गी के अंदर जो एल्गी गति करती हैं उनके अंदर दिशा ज्ञान कराने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एल्गी गति करती हैं उसमें दिशा का ज्ञान करवाने के लिए जो विशेष प्रकार का वर्णक युक्त पिगमेंटेड ऑर्गन्स पाया जाता है, वर्णक युक्त कोशिकांग पाया जाता है एल्गी के अंदर, उसे हम आई स्पॉट या द्रक बिंदु कहते हैं। क्या लिखोगे, एल्गी जो हैं, एल्गी के अंदर गति में सहायक, अर्थात जो दिशा ज्ञान में सहायक, मुख्य रूप से गति तो फ्लैजिला करते हैं, गति करते हैं तो उनका दिशा का ज्ञान जरूरी है। एल्गी के अंदर दिशा ज्ञान के लिए एक विशेष प्रकार का पिगमेंटेड ऑर्गन पाया जाता है, उसको आई स्पॉट कहा जाता है। आई स्पॉट या स्टिग्मा, आई स्पॉट या स्टिग्मा कहा जाता है। आई स्पॉट होता कैसा है, इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसमें आई स्पॉट के अंदर ये जो चीज है ये लेंस होती है। क्या होता है, ये लेंस होता है। और ये जो भाग होता है आई स्पॉट का, प्रश्न आता है तो आप डायग्राम जरूर बनाना। ये जो भाग होता है ये सेंसिटिव भाग होता है इसका, यानी कि संवेदी, प्रकाश संवेदी, सेंसिटिव रीजन, सेंसिटिव रीजन होता है। किससे, किसका संवेदी, किस प्रकार के संवेदी, फोटो सेंसिटिव, यानी कि प्रकाश संवेदी स्थल होता है ये। और इसके अंदर ही यहां पर विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात इसको हम पिगमेंट्स रीजन भी बोल सकते हैं। तो आई स्पॉट का यदि प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखोगे, एल्गी के अंदर पाए जाने वाला, दिशा का ज्ञान कराने वाला एक इस प्रकार का पिगमेंट्स ऑर्गन्स पाया जाता है
जिसको हम आई स्पॉट स्टिग्मा या द्रक बिंदु कहते हैं। इसके अंदर एक लेंस होता है और साथ में प्रकाश संवेदी क्षेत्र पाया जाता है, फोटो सेंसिटिव रीजन पाया जाता है, प्रकाश संवेदी क्षेत्र, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार जो हैं कि पिगमेंट पाए जाते हैं।